आर.के. मिश्रा जी, क्या वाकई में 10-11% जो वोट है ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश में, बीजेपी उसे पकड़ कर रखना चाहती है? क्या ब्राह्मण नाराज है बीजेपी की कई नीतियों से या तमाम तरह की चीजें जो विपक्ष की तरफ से कही जा रही है, उनकी नाराजगी को दूर करने की पूरी तरह से कवायद चल रही है? या फिर इस बात को आप मानते हैं कि ब्राह्मण के बिना सत्ता हासिल करना ही बड़ा मुश्किल काम है, इनको नाराज करने का मतलब है कि सत्ता से दूर होना, ब्राह्मणों का आशीर्वाद जरूरी है तभी सत्ता हासिल होगी? ये तमाम ऐसे फैक्टर से मुझे लगता है बीजेपी इस पर काम कर रही है, नहीं कर रही है आर.के. मिश्रा जी? देखिए गौरीशंकर जी, हम लोगों को उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, यहाँ पर जातिगत जो समीकरण है वो सभी पार्टियों को समझना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि खास करके जब हम लोग विकास की बात करते हैं तो विकास तो एक तरफ है, लेकिन जातिगत समीकरण भी एक बहुत मायने रखता है, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति अगर देखें तो। और एक चीज को समझना पड़ेगा, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग वो व्यक्ति हैं जो आप देखेंगे चौक चौराहे पर भी अगर साधारण अगर बातें करते हैं तो वहां पर राजनीति की बातें निश्चित आती। तो कहते हैं जो कि एक रग रग में बसा हुआ है, जो राजनीति है वो बिल्कुल रग रग में बसा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर आती है जो कि ब्राह्मणों का, तो हम लोगों ने देखा है जो कि जिस तरह से बसपा ने चंदन मिटाने की बात करी थी, जूते मारने की बात करी थी, समाजवादी पार्टी भी पहले जब बसपा के साथ थी, उसके बाद ब्राह्मण बसपा के साथ थी, फिर उसके बाद सपा के साथ हुई। तो निश्चित तौर पर जो नाराजगी है वो निश्चित तौर पर वो तो बिल्कुल थी। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, एक चीज से तो बहुत इत्तेफाक रखता हूँ, जो अगर एक ब्राह्मण का अगर वोट है तो वो निश्चित है जो कि कम से कम वो 50 से 100 के बीच में जो है सो उसके ऊपर में प्रभाव डालता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से ब्राह्मण को साधारण तरीके से भी अगर आप देखें तो एक उनके समाज में उनका एक व्यक्तित्व होता है, एक उनकी पैठ होती है, उनकी विश्वसनीयता होती है, सब कुछ होता है। इसीलिए आप अगर एक ब्राह्मण को, तो एक ब्राह्मण या 10 या 11% ब्राह्मण को न गिनते हुए हम ये कहेंगे जो कि कम से कम 50 से 100 को वो प्रभावित करने वाले होते हैं। इसलिए हर एक को समझना पड़ेगा। अब रह गई बात बीजेपी की, मैं आपको कहता हूं जब हम समग्र विकास की बात करते हैं तो हमें ये नहीं लगता जो कि 19% मुस्लिम है या 80% आपको हिंदू है और उसके बाद सिख है, बुद्धिज्म है और जितने भी हैं सब कुछ है। तो हम जब समग्र विकास की बात करते हैं तो निश्चित है उसमें ब्राह्मण भी आते हैं, दलित भी आते हैं, ओबीसी भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सब आते हैं। तो फिर, अब यहाँ पर आर.के. मिश्रा जी एक बात बताएं, जब सब आते हैं, ब्राह्मण आपके ठीक ठाक संख्या में विधायक हैं, मंत्री भी आप लोगों ने बनाया, फिर अलग से कमेटी बनाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? अब उसमें क्या है मैं आपको बताता हूं, जब राजनीतिक एक समीकरण कहें या चाहे उसको राजनीतिक जो एक हर एक वर्ग को एक उसमें शामिल करने की जहां तक बात है, तो एक कमेटी हो या 10 सदस्यों का एक ऐसा समूह जो उस वर्ग को खास करके अगर कहीं पे अगर कहीं कमी है, कहीं अगर मान लीजिए अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो उस वर्ग या उस कमेटी का गठन इसीलिए किया जाता है। क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? मतलब मैं ऐसे समझूं क्या आर.के. मिश्रा जी, आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बीजेपी से नाराजगी है ब्राह्मणों की? नहीं, मैं वही चीज अभी मैं वो स्पष्ट कर दिया था। मैंने ये कहा था जो कि जब हम समग्र विकास की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें सब आ जाते हैं, केवल ब्राह्मण नहीं। अब आपने देखा होगा जो बसपा ने इस तरह से कहा था जो कि एक विशेष वर्ग को लेकर के, ब्राह्मण को लेकर के चंदन मिटाओ और जूते मारो वाली जो बात कही थी, तो इस तरह की जो अवसरवादी राजनीति है वो कभी भाजपा नहीं करेगी, क्योंकि भाजपा के रग रग में विकास बसा हुआ है और उसी विकास के एजेंडे को लेकर के वो आगे बढ़ेगी। और समस्त वर्ग हर एक 135 करोड़ जनता की जब हम बात करते हैं तो इसमें सब आ जाते हैं, हर एक का विकास होना।